हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज है 27 जून। क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक कहानी पढ़नी है और उसकी 5 लाइन आपको लिखनी है। आप अपनी हिंदी की बुक के अंदर से कोई भी एक कहानी पढ़ेंगे और उसके अंदर से 5 लाइन साफ साफ अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे। इंग्लिश में लर्न एंड राइट डेज नेम, आपको लर्न भी करना है और राइट भी करना है डेज नेम, और उनको पेज पर 3 बार रिपीट भी करना है। उर्दू में आपको एक सबक पढ़ना है और उसकी तस्वीर बनानी है। जो भी आप सबक पढ़ेंगे उसके अंदर कोई पिक्चर दे रखी होगी, उस पिक्चर को आप अपनी नोटबुक के अंदर बना लेंगे। आसान सी बना लेनी है और उसके अंदर कलर फिल कर लेने हैं। मैथ्स में आपको लर्न एंड राइट टेबल 1 to 5, आपको 1 to 5 टेबल लिखने हैं और साथ साथ उनको लर्न भी करना है। डे 27 जून क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक अपनी बुक के अंदर से कहानी पढ़नी है और उसका चित्र अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है कलरफुल। इंग्लिश में लर्न एंड राइट 10 बॉडी पार्ट्स नेम, आपको बॉडी पार्ट्स नेम लिखने हैं 10 और उनको मीनिंग सहित स्पेलिंग सहित याद करना है और अपने एक पेज पर 3 बार रिपीट भी करना है। उर्दू में आपको अपनी उर्दू की बुक के अंदर से एक सबक पढ़ना है और साथ साथ उसकी एक तस्वीर आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनानी है और उसके अंदर कलर भी भरना है। मैथ्स में ये कुछ शेप दी गई हैं, इन शेप के आप नाम लिखेंगे और साथ साथ इनके अंदर कलर भी फिल कर लेंगे। इन्हें पहले बनाना भी है नोटबुक के अंदर, फिर इनका नाम लिख के इनके अंदर कलर फिल कर लेना है। डे 27 जून क्लास थर्ड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको कहानी पढ़कर एक चित्र बनाना है। अपनी नोटबुक के अंदर से हिंदी की आपको एक कहानी पढ़नी है और उसके अंदर जो तस्वीर दे रखी होगी आसान सी, वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर बना लेनी है और उसके अंदर कलर भी फिल करने हैं। इंग्लिश में लर्न एंड राइट 10 बॉडी पार्ट्स नेम, आपको 10 बॉडी पार्ट्स नेम लिखने हैं और उनको मीनिंग और स्पेलिंग सहित याद करना है और उसके बाद उसको पेज पर 3 बार रिपीट भी करना है। उर्दू में आपको अपनी उर्दू की बुक के अंदर से एक सबक पढ़ना है और सबक को पढ़ने के बाद अपनी उस सबक में जो तस्वीर दी गई है उस तस्वीर को अपनी नोटबुक के अंदर बना लेना है और कलर भी फिल कर लेने हैं। मैथ्स में ये कुछ शेप्स आपको दी गई है, इन शेप को पहले ऐसे ही एज इट इज़ अपनी नोटबुक के अंदर बना के कलर फिल कर लेंगे और उसके बाद इनके नाम भी आपको लिख देने हैं। डे 27 जून क्लास फोर्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक कहानी पढ़कर उसमें जो चित्र दिया गया होगा उस चित्र को अपनी नोटबुक के अंदर बना लेना है और कलर भी फिल कर लेना है। इंग्लिश में आपको राइट एंड लर्न 10 बॉडी पार्ट्स नेम, आपको 10 बॉडी पार्ट्स नेम लिखने हैं, मीनिंग और स्पेलिंग सहित उनको याद भी करना होगा और पेज पर 3 बार रिपीट करना है। उर्दू में आपको एक सबक पढ़ना है और उसके अंदर जो तस्वीर दे रखी होगी उस तस्वीर को आप बना लेंगे साफ साफ और उसके अंदर कलर भी फिल कर लेंगे। मैथ्स में आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, इन शेप्स को आपको नोटबुक के अंदर बना लेना है और इनको पहचान कर इनके सामने नाम भी इनके लिखने हैं, साथ साथ सभी के अंदर कलर भी फिल करने हैं जहां हो सकते हैं। डे 27 जून क्लास फिफ्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी है और ये सुलेख आप पूरे पेज की लिखेंगे साफ साफ राइटिंग में। इंग्लिश में आपको राइट 10 लाइन्स अबाउट योर फादर, अपने फादर के बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है और जो उसमें वर्ड्स आने वाले हैं उनकी मीनिंग और स्पेलिंग आपको याद करनी है। उर्दू में आपको एक पूरे पेज की नकल करनी है और साफ साफ राइटिंग के अंदर करनी है। मैथ्स में आपको सब्ट्रैक्शंस के सम्स दिए गए हैं, ये सब्ट्रैक्शन के सम्स लिखे हुए हैं फ्रैक्शन में, जो कि आपको सिखा दिए जा चुके हैं पीछे, वहाँ से देखकर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। डे 27 जून क्लास सिक्स्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी है और इस सुलेख को आप साफ साफ लिखेंगे, पूरे पेज पर लिखेंगे। इंग्लिश में राइट 10 लाइन्स अबाउट योर फादर, अपने फादर पर आपको 10 लाइन लिखनी है और जो उसमें वर्ड आएंगे उनको आप स्पेलिंग सहित मीनिंग सहित याद भी करेंगे।
उर्दू में आपको एक नकल करनी है। ये नकल आपको पूरे पेज की और साफ साफ अल्फाज के अंदर करनी है। मैथ्स में आपको 4 सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए गए हैं। ये 4 सब्ट्रैक्शन के सम्स आपको फ्रैक्शन में यहाँ दिए गए हैं। डिनोमिनेटर सबका सेम है, पीछे आपको सिखा दिए गए हैं, वहाँ से देखकर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। डे 27 जून क्लास 7 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको कहानी पढ़कर अपनी नोटबुक के अंदर एक पूरा पेज लिखना है। इंग्लिश में रीड एंड राइट अ स्टोरी, आपको अपनी इंग्लिश की बुक के अंदर से एक स्टोरी रीड करनी है और साथ साथ उसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना है। उर्दू में आपको कहानी पढ़नी है और पढ़ने के बाद उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है साफ साफ राइटिंग में। मैथ्स में 2 to 20 टेबल्स राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। डे 27 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको कहानी पढ़कर अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है। आपको अपनी उर्दू की नोटबुक के अंदर से एक कहानी पढ़नी है और उसे साफ साफ शब्दों में अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। इंग्लिश में आपको रीड एंड राइट अ स्टोरी, आपको अपनी बुक के अंदर से एक स्टोरी रीड करनी है और साथ साथ उसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट भी करना है, नीट एंड क्लीन स्पेलिंग और राइटिंग में। उर्दू में आपको कहानी पढ़कर लिखनी है। आपको अपनी बुक के अंदर से कहानी पढ़नी है और साथ साथ उसे अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है साफ साफ अल्फाज में। मैथ्स में आपको 2 to 20 टेबल अपनी नोटबुक के अंदर लिखने भी हैं और साथ साथ उनको रीड भी करना होगा, लर्न भी करना होगा। अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे हिंदी और इंग्लिश में। आज का आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। जो भी बच्चा हॉलीडे होमवर्क कर लेंगे वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट ज़रूर लगा दें। आज के वर्क के बाद सिर्फ 2 ही दिन का वर्क रह गया है, 2 डेज़ का वर्क रह गया है। तो जो भी बच्चे ऐसे रह रहे हैं जिन्होंने अब तक हॉलीडे होमवर्क नहीं किया है वो हॉलीडे होमवर्क ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर हॉलीडे होमवर्क आपका नहीं होगा तो आपको ये करना ज़रूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस काम को करने से बच जाएंगे। जो भी बच्चे हॉलीडे होमवर्क अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं वो हॉलीडे होमवर्क चेक नहीं होगा। जैसे जैसे कराया जा रहा है ऐसे ऐसे ही आपको करना होगा।